A very good morning to all. Today we are going to revise shoot system. In our last class, I explained you about the root system. Root system is a part of the plant that grows below the soil. Soil के जो अंदर होता है below the ground, उसे हम root system कहते हैं. Now we will learn about shoot system. Shoot system क्या है? ये main part होता है plant का जो कि above the soil होता है. Soil के ऊपर जो होता है main part of the plant होता है, that is shoot system. और इसमें क्या क्या होता है? स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं. नाउ स्टेम क्या है? स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का. ज़्यादातर प्लांट्स में स्टेम जो है स्ट्रांग होती है और वो होल्ड करती है प्लांट को अपराइट, सीधा रखने में प्लांट को वो हेल्प करती है. स्टेम, ट्री के स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं. नाउ द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड. वो स्टेम का पार्ट जहाँ पे लीफ आती है, बड आती है, राइज होती है, उसे हम नोड कहते हैं. और दो एडजेसेंट नोड्स के बीच के डिफरेंस को हम इंटरनोड कहते हैं. एंड द रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज इंटरनोड. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम? स्टेम के फंक्शंस क्या हैं? स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन. स्टेम कंडक्शन में हेल्प करती है और ये सपोर्ट देती है. इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. प्लांट को सपोर्ट देती है. Now how it gives support to the plant? Stem bears and support the branches, leaves, flowers and fruits. And leaves are arranged in such a way that they get proper sunlight for preparing food by the process of photosynthesis. Now how it helps in conduction? Stem helps in conduction of water and minerals absorbed by the roots of the plant. जो प्लांट के रूट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, स्टेम उनको कंडक्शन में हेल्प करती है. It also conducts prepared food from the leaves to various parts of the plant like roots, stem, fruits, etc. Now what is a leaf? Leaf क्या है? Leaf is a flattened, thin, green and lateral structure attached to the stem. फ्लैटेंड होती है, थिन होती है, पतली बहुत होती है, ग्रीन होती है और लेटरल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के साथ अटैच्ड होती है. इसे हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. Why? Because it prepares food with the help of chlorophyll present in it. ये सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ? लीफ के पार्ट्स क्या हैं? लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड. नोड पर लीफ ग्रो होती है. नोड क्या होता है? द पॉइंट where a leaf arise on the stem is node. और node पर leaf arise होती है. It is attached to the stem by stalk that is called petiole. वो जो ये stem के साथ attached होती है by a stalk और उसे हम petiole कहते हैं. Flat green portion of the leaf is known as lamina or leaf blade. Lamina और leaf blade is one and the same thing. जो flat green portion होता है leaf का उसे हम lamina कहते हैं. पिटियोल जो है ये कंटिन्यू करता है लीफ को एज अ थिक मिडरिब इन द सेंटर. सेंटर में एक मिडरिब होती है जो कि डिवाइड करती है लीफ को टू इक्वल पार्ट्स में. एंड द मिडरिब ऑन द ईदर साइड ब्रांचेज आउट एज वेन्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. वो वेन्स जो मिडरिब होती है वो दोनों साइड्स पे वो ब्रांच आउट होती है एज अ वेन्स, नेटवर्क बना लेते हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क. एंड वेन्स ट्रांसपोर्ट. वेन्स क्या करती हैं? वेन्स का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड. वेन्स क्या करती हैं? वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को, मिनरल्स को और फूड को. नाउ व्हाट इज विनेशन? विनेशन क्या है? जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है लीफ ब्लेड पर या लेमिना पर उसे हम कहते हैं विनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड विनेशन एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. अब आता है रेटिकुलेट वेनेशन. कौन सा वेनेशन होता है? व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न ऑन द लीफ इज द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट. जब वेन्स जो है नेटवर्क बनाते हैं, नेट लाइक पैटर्न बनाते हैं लीफ के लैमिना पर, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची एंड मैंगो ट्री. नाउ पैरेलल वेनेशन. When the veins run parallel to the midrib or parallel to each other and the venation is parallel. Commonly seen in the veins of bamboo, banana, sugarcane and palm tree also.
Now, what is the relationship between leaf venation and the type of roots? See, we have already learned two types of root system, that is taproot and fibrous root. Now, how we will come to know with the roots of the plant whether the leaves of the plant would be parallel or reticulate venation? Now, the leaf venation and the types of the root system of a plant are related. Plants with reticulate venation in their leaves have taproot. जिनका reticulate venation होता है उनके taproots होते हैं, और जिनका fibrous roots होते हैं उनका parallel venation होता है. Taproot, reticulate, fibrous root, parallel. Now what are the functions of leaves? Leaves के functions क्या हैं? Leaves क्या करते हैं? I will tell you. Now ये food को manufacture करने में काम आते हैं. कैसे? Plant prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, minerals and carbon dioxide. Chlorophyll traps sunlight and provide energy to the plant for making food. This plant food is a kind of simple sugar, that is glucose, and the process of making food by green plants is called photosynthesis. Like photo means light and synthesis means putting together, इकट्ठा करना. लाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाना, दैट द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. अनदर फंक्शन ऑफ द लीफ इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है थ्रू द स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स. एंड थर्ड फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. पानी का लॉस हो जाना थ्रू स्टोमेटा is transpiration. Now how it helps the plant? It helps in cooling the plant body. Plant की body को cool कर देता है. And it also helps in conduction of water and minerals. Minerals और water के function को conduct करने में भी, conduction करने में भी ये help करता है. Now another topic today we will cover is flowers. Flowers are most beautiful part of the plant. Different plants have different types of flowers. Flowers are of many sizes, shapes and colors. They have different kind of fragrance also. Like some common flowers are rose, jasmine, sunflower, marigold, lily, hibiscus, etc. And flowers contain reproductive organs of the plant. Now what are the reproductive organs of the plant? Like male reproductive organ and female reproductive organ. Male reproductive organ of the plant is stamen, and female reproductive organ of a flower is pistil. In our next class I will explain you about the flowers. Thank you everyone.